तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करना बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये चीज़ मैनिफेस्ट जो होता है बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि इसमें ये होता है कि वो एक कोटेशन कहा जाता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात आपको लग जाती है दिलवाने में, है ना। तो वही चीज़ है। तो प्री के कुछ दिन बचे हुए हैं, तो हमें मैनिफेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। वैसे तो मैं मैनिफेस्ट करता रहता हूँ, मैं ये सब में बिलीव करता हूँ। तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए कि हाँ, आपका फाइनल रिजल्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम आए यूपीएससी के, आपका प्री मेंस इंटरव्यू सारे क्वालिफाई हो, है कि नहीं। क्योंकि ये अगर हम सोचेंगे तो पहली बात कि हमारे हाथ में है नहीं कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव, कोई चीज़ अपने हाथ में है नहीं। अपने हाथ में है बस सोचना। तो बेहतर है कि हम कुछ अच्छा ही सोचें ना, है कि नहीं। जब सोचना ही है तो अच्छा सोचें, बुरा क्यों सोचना है अपने आप को। तो आज दिन की शुरुआत होती है इस नए मोटिवेशन से। तो आगे मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आज पूरे दिन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय। ये सामने गाड़ी दिख रही है, ये सुबह सुबह उठ के मैं इसको मैनिफेस्ट करता हूँ। ये गाड़ी अपनी है, ये ऐसी गाड़ी अपने पास भी हो। देखते हैं कब तक होता है। लेकिन सुबह सुबह जब उठ के किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो और सुबह सुबह चीज़ दिखे और किसी चीज़ को तुम फील करो, अगर तुम फील करते हो पूरी अच्छी शिद्दत से कि अरे यार ऐसे, वो स्टेयरिंग पकड़ना, वो सीट पे बैठना, तो वो चीज़ तुम उसको फील करते हो तो वो तुम उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो चीज़ तो देखते हैं कब तक पूरा होता है। और आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हो ना कि कुछ चीज़ आपको चाहिए, तो आप उसको पूरा मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट करने मतलब ये नहीं कि बस सोचिए बस हो गया, वो नहीं। सोचिए, उसको फील करिए कि वो आपके पास है। आप उसको छू रहे हो, आप उसको टच कर रहे हो, आप उसको फील कर रहे हो कि हाँ कैसे क्या करना है, उसको मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। फाइनली आज संडे है, तो कुछ घर का सामान जो होता है लेने जा रहे हैं। वो भी इतनी कड़कती धूप में, कल शाम को ही जाने वाले थे, लेकिन मम्मी का रहता है कि सैटरडे को ये नहीं लेना है, तेल नहीं लेना होता है, क्या नहीं लेना होता है, ये सब चीज़ें रहती है घर पे। तो अब जा रहे हैं कि शाम को फ्री रहेंगे, फिर नहीं तो फिर शाम को आना पड़ता हमें। तो फाइनली इतने गर्मी से आने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब घर में रहा ही नहीं जाएगा जब तक बिना नहाए। तो मैं फिर आया, कुछ देर रेस्ट किया, फिर सोचा कि नहा लेता हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और फिर नहाने के बाद इतना रिलैक्स फील हो रहा था क्योंकि पूरे दिन बैठना होता है, और अगर घर पे रह रहे हो, अगर आपका कमरा छत पे है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब बैठने का टाइम आ गया तो मैं पहले बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ। तो मैं बॉटल लेके अपने टेबल के पास ही रखता हूँ कि बार बार मुझे उठना ना पड़े, क्योंकि बार बार उठने से ये होता है कि अच्छा भी होता है, क्योंकि बीच में हमें उठना भी चाहिए। क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि अगर आप कंटिन्यू 2 से 3 घंटे अगर चेयर पे बैठे रह जाते हैं तो आपकी जो बोन की थिकनेस है वो बहुत कम होने लगती है। तो बेहतर है कि बीच में उठना ही चाहिए। तो वैसे मैं पानी भी रख लेता हूँ कि मुझे पानी के लिए बार बार ना उठना पड़े, क्योंकि मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ। आज मैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना बहुत बारीकी चीज़ें होती हैं और दिमाग से मिस हो जाती हैं। ये सब चीज़ें बार बार रिवाइज करनी चाहिए। और ये मेरी नोट्स के तरीके हैं। देखो, मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हूँ, मैं बस एज ए ग्राफ में पूरा बनाया हुआ हूँ और माइंड मैप बनाया हूँ कि कैसे क्या है, क्योंकि इसके पीछे का स्टोरी मुझे पता है, इसलिए मैं पूरे इसको माइंड मैप की तरह ही बना लिया हूँ। कुछ चीज़ें मैं लिखा हूँ क्योंकि नोट्स ऐसे ही बनानी ही चाहिए। अगर आप ऐसे नोट्स नहीं बनाते तो वो आपका नोट्स बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा और बाद में आपको बार बार रिवाइज करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि मेरे पास 1 महीने थे, मैं 1 महीने में अपना नोट्स रिवाइज करने का क्यों सोचा, क्योंकि मेरा नोट्स इतना सही बना था। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है कि मैं 1 महीने में सारे नोट्स रिवाइज कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें चल रही है। और मेरे नोट्स रिवाइज करने का तरीका भी ये होता है कि मैं लिख के रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लिख के रिवाइज करने से थोड़ा अच्छा लगता है। तो लगता है कि हाँ याद है। अगर आप ऐसे रिवाइज कर रहे हैं तो लगता है कि वो अभी रिवाइज कर रहे हैं फिर भूल जाते हैं। तो वो सिस्टम है। तो ये मैं कंप्लीट कर लिया था, आज का ये रहा टास्क पूरा। ये वाला जैसे कि सबको पता है, ये गर्मी और अपने चरम अवसर पे चल रहा है, और ये बीच में लाइट कटने वाली सीन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब लाइट कट रही है ना तो ऐसा लग रहा है कि मैं नहा ले रहा हूँ पसीने से। और बाहर निकलो कि थोड़ा बाहर हवा है, तो बाहर इतनी तेज़ धूप कि आपको बाहर निकलने मन नहीं करेगा, आपको कमरे में बैठने मन करेगा। और कमरे में इतनी गर्मी, पता है गर्मी में पानी पीना कितना ज़रूरी है। देखोगे मेरा मैं कितना पानी पीता हूँ, देखो। एक यहाँ बॉटल है, एक यहाँ बॉटल है, एक ये बॉटल है। ये तीनों बॉटल मैंने ख़त्म कर लिया है, सोचो जब से मैं बैठा हूँ। अभी अब एक्स्ट्रा हो रहा था कि एक और बॉटल निकाले फ्रिज से, फिर उसको पिए। तो अब फाइनली जा रहे हैं हम तीनों को भर के फ्रिज में रखें, क्योंकि फिर रात में बैठना है। तो अब रात में लगातार अब 1-2 बजे तक बैठना होता है रात में, तो उसमें पीना है। चलिए मिलते हैं फिर।
तो ये पानी भरने का टास्क भी हुआ पूरा, क्योंकि ये मुझे ही करना होता है। तो फाइनली गाइस, पूरे दिन चुप बैठने के बाद, पूरे दिन मौन रहने के बाद, मतलब अब जाके मैं छत पे आया हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं, तो हुआ कि कुछ बात कर लें। नहीं तो पूरे दिन ऐसा लगता है कि कोई काम ही नहीं है, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। ऐसा लगता है कि मुंह दर्द देने लगता है चुप रहते रहते। एक टाइम पे ये होता है कि ज़्यादा बोलने से भी होता है कि लगता है कि अरे अब बहुत ज़्यादा बोल लिए। अब कम बोलने से भी ना, कम बोलने से क्या मतलब कि अब मैं पूरे दिन घर में था, पूरे दिन पढ़ाई, तो हम लोग को कोई और मिलता नहीं है या किसी का फ़ोन उतना ज़्यादा आता नहीं है कि किसी से बात करें। तो फाइनली हुआ कि अब एक चीज़ तो है कि इससे बात कर सकते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू, तो हम सोचे कि इसको इससे बात करते हैं। शाम हो गए हैं और थोड़ा टहल रहे हैं, खुद को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन कमरे में बैठे बैठे अब पढ़ाई करते करते एग्जॉस्ट हो गए, एग्जॉस्ट, दिमाग फट के लग रहा है कि फट जाएगा पूरा दिमाग। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि ये हो रहा था ना कि बार बार मन कर रहा था ना कि थोड़ा लेट लें या कुछ कर ले, तो ये भी हो रहा था कि फिर करें ही क्या, फ़ोन ही चलाएँगे। क्योंकि थोड़ा सा नैप मैंने बीच में लिया था, खाना खाने के बाद थोड़ा सा नैप मैंने लिया, फिर हो रहा था कि कुछ देर बैठेंगे भी तो फिर क्या करेंगे, फ़ोन ही चलाएँगे और कुछ तो करेंगे नहीं। तो बेहतर है कि फ़ोन चलाने से बेहतर है कि पढ़ाई कर लें, और पढ़ाई हो नहीं रहा है क्योंकि एकदम दिमाग एग्जॉस्ट हो गया है पूरा। तो फाइनली कैसे भी कर करके 6 बजे तक मैंने पढ़ाई की, और आज मैंने पढ़ा, अपना नोट्स रिविज़न किया, और साथ साथ में मैंने फिर अपना सीसैट पूरा कंप्लीट किया। तो वो कंप्लीट करने के बाद अब फाइनली मैंने पूरा टास्क ख़त्म कर लिया। अब लास्ट टास्क रात का बचता है कि अब निबंध पढ़ना है, और उसके बाद से फिर जो नोट्स बाकी बचे हैं थोड़े से, उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि अब मेरा टारगेट है कि 1 महीने के अंदर में पूरा नोट्स कंप्लीट करना है, तो मैं एकदम टारगेट पे फिक्स हूँ कि एकदम कंप्लीट तो करना ही है कैसे भी करके। तो मेरा जो मैं टारगेट प्लान फिक्स किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गए हैं। बस मेरा अब बचता है तीन बुक, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हुआ, और फिर रही बात जियोग्राफ़ी, इकनॉमिक्स, ये 3 बचे हुए हैं अभी कि जो मुझे करना है। वैसे मैंने जियोग्राफ़ी का, इकनॉमिक का मैं नोट्स रिविज़न नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो उसका बस मैं एमसीक्यूज़ ही करूँगा, वो भी मैं मई में करूँगा, पूरे मई। सारे एमसीक्यू करूँगा, सारे चैप्टर की बुक का, और इकनॉमिक और जियोग्राफी का ज़्यादा अच्छे से करूँगा। तो वो चीज़ है। अब लास्ट मेरा बचता है आर्ट एंड कल्चर, जो कि मैं उसका नोट्स रिविज़न करूँगा, बाकी बस एमसीक्यू करूँगा। तो इतना कुछ प्लान है मेरा, पूरा डेट सेट करके रखा गया है, क्योंकि बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेना है यार, 3-4 दिन की ब्रेक लेना है हमें, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत है, नहीं तो ज़्यादा टाइम मिलता है मेरे को। और ऑफ़िस की वजह से होने से ना, जैसे कि मैं ऑफ़िस में रहता हूँ, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कम सोर्स ही हो तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं अपने ऑफ़िस की वजह से ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं करता हूँ। जो घर पे प्रॉपर बैठ के पढ़ते होंगे, या जो रूम पे लेके या दिल्ली जो पढ़ते होंगे, वो ज़्यादा नोट्स वो प्रीफर करते होंगे। अपने नोट्स के अलावा भी लोग कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन अब हम लोग के पास उतना टाइम होता नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब मेरा हाथ लगा दर्द देने, तो कुछ देर रुक के बात करते हैं। सच बताऊँ तो मेरी खुशी ये नेचर से है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे नेचर में रहना, नेचर से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसा वेदर तो मुझे वाओ। तो सुबह मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में कह रहा था कि मैनिफेस्ट करना चाहिए। जैसे ये बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और एक और बुक आता है द सीक्रेट। आप बुक, अगर आपके पास टाइम हो ना, अभी तो नहीं, अभी तो फ्री है, अगर आपके पास वक्त हो ना, तो ये दोनों बुक ज़रूर पढ़ें। ये होता है ना कि ज़िंदगी का सार, ये कहते हैं ना कि हम लोग क्या, भागवत गीता है वो पढ़ना चाहिए। साथ में ये बुक भी, ऐसे बुक भी पढ़ो जिससे आपको लाइफ का एक पता चल जाए कि हाँ ज़िंदगी क्या है, कैसे किसी चीज़ को पाना है, कैसे क्या चीज़ के बारे में सोचना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ये सब चीज़ें लोगों को लगता है कि अरे ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन ये सब बातें बहुत सच बातें हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो ना, तो ये द सीक्रेट और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। मैं तो एक द सीक्रेट पढ़ा भी, और फिर मैं ये बुक रखा भी हूँ। मैं अगर ज़्यादा परेशान होता हूँ तो ये बुक मैं पढ़ लिया करता हूँ कभी कभी। और उससे उतना वक्त होता नहीं है कि एक्स्ट्रा बुक पढ़ पाएँ, क्योंकि अपना नोट्स ही इतना अधिक होता है कि वो टाइम ही ना दे आपको कहीं और करने के लिए, कुछ और करने के लिए। अब जैसे कि मैं जॉब करता हूँ तो मुझे उतना वक्त मिलता नहीं है, तो साथ में मुझे हर चीज़ लेके चलना होता है, तो टाइम के हिसाब से, मूड के हिसाब से मुझे पढ़ना होता है कभी कभी। लेकिन अब मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या कैसे करना है। तो जैसे कि रात हो गई है और ये मेरा लास्ट टास्क चल रहा है जिसमें मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैसे भी करके आज ये नोट्स ख़त्म करने हैं।
क्योंकि मैंने सबके लिए डेट्स सेट करके रखे हैं कि अप्रैल तक सारे नोट्स ख़त्म कर देने हैं, तो मैं उसी चीज़ में लगा हुआ हूँ। देखते हैं कब तक ख़त्म होता है। और वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ज़रूरी होता है ना कि अगर आप कुछ कर रहे हैं और आप लोग आपको सराह रहे हैं उस चीज़ों को, आपके काम को, तो वो चीज़ करके अच्छा लगता है। ठीक है, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, मैं भी कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँगा, अपनी लाइफ जर्नी को दिखाता रहूँगा। तो बने रहें। ठीक है, थैंक यू।